हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का यह वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 2022 से 2024 के बीच में बीएड करने वाले हैं, यानी कि इस सत्र से जो भी फॉर्म डाले हैं उनका रिजल्ट आया है। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे कि बीएड की काउंसलिंग आपकी कब से शुरुआत होगी, पहले राउंड की। रिजल्ट आने के बाद अब आपका प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद काउंसलिंग कब से शुरू होगी, काउंसलिंग कितने कॉलेज चॉइस करें, कितने रैंक तक सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। आप यह गलती मत करिए, नहीं तो एक वर्ष खराब हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसको ज़रूर ध्यान में रख के चलिएगा। इन्हीं सब बारे में हम आपसे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा प्रोसेस आप देखिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वह गलती ना करें जो और कोई किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट आने के बाद आपका प्रोसेस क्या रहेगा, किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होगी। मैं आपको रिजल्ट के बाद का प्रोसेस, पिछले वर्ष जो बीएड हुआ था उसके बाद उसका शेड्यूल निकला था कि किस प्रकार से आपका काउंसलिंग होगा, उसी के आधार पे बताने वाला हूँ। चूँकि अभी इस वर्ष का डेट क्लियर नहीं हुआ है कि काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होगा, लेकिन एक मैं आपको सिंपल के रूप में दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपका काउंसलिंग होगा तो इसी प्रकार से होगा। सिर्फ उसमें डेट की अंतर रहेगा, बाकी और प्रोसेस ऐसे ही पूरा रहेगा। यह जो ऑफिशियल नोटिस है ये बीएड 2021 और 23 का है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ठीक इसी प्रकार से आपकी भी काउंसलिंग होगी। अभी नोटिस नहीं आएगी, नहीं आई है। जैसे ही नोटिस आ जाएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा, नए शेड्यूल दिखा दूंगा। अभी आप पुराने नोटिस के स्तर पर आप समझिए कि आपकी काउंसलिंग किस प्रकार से होगी। आपका दो प्रकार का रैंक दिखा रहा होगा, एक स्टेट रैंक दिखा रहा होगा, एक दूसरा कैटेगरी रैंक दिखा रहा होगा। तो आपकी काउंसलिंग जो है स्टेट रैंक से होती है। जैसे कि एक से शुरुआत होगी आपकी काउंसलिंग, 50,000 तक भी हो सकती है या 75,000 तक भी हो सकती है। ये पहले फेज़ का होगा। सेकंड फेज़ की काउंसलिंग उसके बाद 75,000 एक से स्टार्ट हो रही है, 2 लाख तक हो रही है। थर्ड फेज़ की काउंसलिंग 2 लाख एक से स्टार्ट हो रही है, 3,50,000 तक हो रही है। उसके बाद फोर्थ फेज़ की आपकी काउंसलिंग 3,50,000 एक से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद एंड तक हो रहा है आपका फोर्थ केस में। उसके बाद आपकी पोल काउंसलिंग होती है लास्ट में। फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन जो छात्र कराना चाहते हैं उनका सबसे लास्ट में नंबर आता है। तो अब हम इन सब के बारे में समझते हैं कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। जैसे अभी अगर काउंसलिंग का शेड्यूल निकल जाए तो इसमें थोड़ा-सा अंतर हो सकता है कि आपकी जैसे ये एक रैंक से शुरुआत होके 75,000 तक हो रहे हैं, तो यहाँ हो सकता है कि अभी पहले फ़ेज़ में 1 से 50,000 तक ही करें या 1 से 1 लाख तक भी कर सकता है, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपकी काउंसलिंग फ़ेज़ वाइज़ ही होगी। तो लगभग 50,000, 75,000 इतने में करके छात्रों को फ़ेज़ वाइज़ काउंसलिंग होती है।
काउंसलिंग कराने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दिन या 4 दिन समय दिया जाता है। इसमें 4 दिन समय दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको कॉलेज लॉक करने के लिए समय दिया जाता है, जो कि 3 दिन यहाँ समय दिया गया है। तो आपको भी इस वर्ष भी 3 दिन समय दिया जाएगा। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कॉलेज लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन लॉक कर पाएंगे। ये नहीं है कि आप अगर यहाँ रजिस्ट्रेशन करने से छूट जाते हैं तो आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग यहाँ भी कर पाएंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपका यहाँ तक हो रहा है। उसके बाद जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, एक डेट आपको मिलेगी कि आपका चॉइस फिलिंग इतने डेट तक सिर्फ होगी। जैसे यहाँ दिया है कि 17 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उसके बाद 20 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। फिर उसके बाद आप 21, 22, 23 को कॉलेज लॉक कर सकते हैं। फिर चॉइस फिलिंग 24 तक कर सकते हैं। कॉलेज लॉक का अंतिम डेट 24 तारीख को है। 25 तारीख का आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप फीस पेमेंट करने के लिए 26, 27, 28 दिया हुआ है 29 तक, यानी कि 3 से 4 दिन आपको दिए जाएंगे फीस पेमेंट करने के लिए। यानी कि आपका ये जो प्रोसेस चलने वाला है एक फेज़ की, वो लगभग 7 से 8, 9, 10 दिनों तक चलता है। जब आपका यहाँ अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद आप फीस पेमेंट कर लीजिए। फीस पेमेंट आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ जो जैसे कि ये है कि रजिस्ट्रेशन में 750 रुपये लगते हैं, प्लस 5000 और जुड़ जाते हैं। तो ये कटौती होके आपके यहाँ फीस जो बचेगी वही फीस आपको जमा करनी होगी। इसके बारे में मैं आगे मैं बताऊंगा। अभी आपको ये सब प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ कि इसका कब नंबर आएगा, कैसे काउंसलिंग होगी, पोल काउंसलिंग आपकी कब होगी, डायरेक्ट कब होगी। इसके बारे में मैं आपको आगे अभी 4-5 मिनट बाद बताता हूँ। ध्यान आपको इसमें यह देना है कि जैसे जो पहले फ़ेज़ में है, रजिस्ट्रेशन आप पहले फ़ेज़ में ही करें। दूसरे फ़ेज़ में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर आप पहले फ़ेज़ के हैं तो पहले फ़ेज़ में रजिस्ट्रेशन करें, पहले फ़ेज़ में कॉलेज भी आप लॉक करें। और अगर आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप कॉलेज की संख्या कम भरते हैं और आपका कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो आप ये समझिए कि आप फ़ेज़ 2 में भी नहीं रहेंगे, फेज़ 3 में भी नहीं रहेंगे, फेज़ 4 में भी नहीं रहेंगे, पोल काउंसलिंग भी नहीं रहेंगे। आप यहाँ पर लास्ट में और डायरेक्ट काउंसलिंग में आप करा सकते हैं। यहाँ आप जब सारे बच्चों का एक बार होगा उसमें आप शामिल होंगे। तो आप यहाँ यहाँ और यहाँ नहीं हो पाएंगे। यानी कि इतने तक आते-आते आपके बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेज जो पसंद किए रहते हैं वो कॉलेज लगभग आपको निकल जाएँगे। बचा हुआ शेष कॉलेज में ही आपको एडमिशन कराना होगा। तो आप ये गलती ना करिएगा कि रजिस्ट्रेशन कराएँ और कॉलेज की संख्या कम भरें। जो आपको कॉलेज अच्छा लगे वो आप कॉलेज फ़िल कर दीजिए। फिर वही प्रक्रिया सेम दोबारा चालू होगी फेज़ 2 के लिए। तो एक रैंक दिया जाएगा, जैसे यहाँ की 75,001 से दिया गया है, 2 लाख तक दिया गया है। तो यहाँ वो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। सबसे पहले इनका पहले जैसा ही प्रोसेस रहेगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद आप कॉलेज लॉक करेंगे। कॉलेज लॉक करेंगे उसके बाद आपका कॉलेज का रिजल्ट आएगा। जैसे ही आपके कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप फ़ीस पेमेंट करेंगे। जब फ़ीस पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपका कॉलेज कन्फर्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपकी तीसरे फेज़ की भी काउंसलिंग होगी, चौथे फेज़ की होगी। उसके बाद पोल काउंसलिंग होगी। पोल काउंसलिंग में सारे स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। उसके बाद बची हुई सीट पे डायरेक्ट एडमिशन होगा, चाहे जो व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ जा के ले सकता है एडमिशन। जहाँ पर सीट खाली रहेगी वहीं पर आपको एडमिशन मिलेगा। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो काउंसलिंग के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही आ जाती है मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूँगा और उसमें मैं आपको किस प्रकार से काउंसलिंग करते हैं यह भी मैं आपको बताऊँगा। तो
अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आपका कॉलेज लॉक करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा तो कैसे देखेंगे, फीस कैसे आप पेमेंट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा ताकि मैं बताऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कोई गलती ना कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? इसका कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यह है कि अभी कुछ यूनिवर्सिटी के बीए फाइनल के रिजल्ट नहीं आए हैं, उसी का इंतज़ार किया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जैसे ही आ जाता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने कॉलेज चॉइस करें? तो इस बार छात्रों की संख्या अधिक है, छात्र जल्दी छोड़ते नहीं हैं बीएड करना, चूँकि बीटीसी में आप देख ही रहे होंगे कि एडमिशन कम हो रहा है, इसलिए आप मैक्सिमम कॉलेज चूज करें। आप 1-2 कॉलेज ना भरें, इनके भरोसे ना रहें। हो सकता है आपको यहाँ अगर सीट नहीं मिलती है, ये कॉलेज आपको नहीं मिलता है, तो आप यहाँ से भी गायब हो जाएंगे, यहाँ से भी गायब हो जाएंगे, यहाँ से भी आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको अच्छे अच्छे कॉलेज की सीटें बुकिंग हो चुकी होगी, तो आप मैक्सिमम कॉलेज भरने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने रैंक तक सरकारी कॉलेज मिल पाएगा? तो आप इतना मानिए कि अगर आपका रैंक 12,000 है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपके उसके अधिक नंबर हैं रैंक, तब अगर यहाँ पर जैसे 12,000 छात्र हैं, 12,000 में से इस पहली काउंसलिंग में जो बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, एडमिशन कम होता है, तो जान जाइए कि अगर आपका 15,000 रैंक है तो आपको चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। लेकिन आप अगर एक यूनिवर्सिटी चाह रहे होंगे कि मुझे इसी यूनिवर्सिटी में यही कॉलेज मिले, तो आपको अच्छा रैंक होना चाहिए, तब आपका वह कॉलेज मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप आप यह गलती मत करिएगा, नहीं तो 1 वर्ष खराब हो जाएगा। ये सबसे आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही बारीकी से लीजिए। इसमें आपको ध्यान सिर्फ ज़्यादा यह देना है कि आप कॉलेज की संख्या भर रहे हैं। जैसे आप पहले फेस में हैं, अगर आपका पहले फेस में हो रहा है, उसके बाद दूसरी फेस में है, तीसरी फेस में है, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले फेस में ही है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके बाद 5,000 रुपये फीस पेमेंट कर देते हैं। और अगर आप कॉलेज यहाँ की संख्या आप कम भरते हैं, अगर आपको कॉलेज मिल गया तब तो अच्छी बात है। अगर आपको कॉलेज यहाँ नहीं मिलेगी तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर शामिल नहीं होंगे सेकंड फेज़ में, ना तो थर्ड फेज़ में। आप पोल काउंसलिंग उसके बाद डायरेक्ट में शामिल हो पाएंगे। तब तक अच्छा कॉलेज आपका जा चुका होगा, हो सकता है लास्ट में सीट भी ना बचे, तो आपको पछताना पड़ जाएगा। तब आप अगले साल का वेट करेंगे। तो आप इस चीज़ का एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आशा करते हैं कि यह जो मैंने जानकारी दिया है, इससे आप ये सवालों का काफ़ी सवालों का जवाब मिल चुका होगा। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द ही दूँगा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।